अभी तक हम जितना भी वीडियोस डाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर, अगर लास्ट 4-5 वीडियो को हम बात करें तो वहां पे हम जो भी डाले हैं वो थ्योरी रिलेटेड ही था। ठीक है ना। तो थ्योरी रिलेटेड था। इसमें क्या डाले हम, एक कैरेक्टर सेट क्या है इसको डाले। कैरेक्टर सेट के अंदर हमें कहीं पे यूनिकोड कैरेक्टर के बारे में बात करना पड़ा, कहीं पे आस्की कैरेक्टर के बारे में बात करना पड़ा। तो ये सब करता क्या है, ये हमारे थ्योरी को स्ट्रांग करता है। तो थ्योरी स्ट्रांग क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको कितना आता है वो काम आप दिखा सकते हो आपके प्रोग्रामिंग के जरिए, लेकिन थ्योरी इसके लिए स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम में भी अच्छा करना है और आपको इंटरव्यू में भी अच्छा करना है। तो अगर एग्जाम में अच्छा करना है और इंटरव्यू में अच्छा करना है तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। जितना भी आपका प्रोग्रामिंग आप कर पाए, उसके साथ साथ अगर आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपके लिए अच्छा होता है प्रोग्राम को अच्छी तरह मॉडिफाई करने के लिए या अच्छी तरह बेहतर बनाने के लिए। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो 4-5 वीडियोस थ्योरी रिलेटेड है। अगर मैं यहाँ पे ये टॉपिक के ऊपर रिलेटेड बात करूँ, ये जो कीवर्ड्स है, आइडेंटिफायर्स है, लिटरल्स है, ऑपरेटर्स है, इसके ऊपर भी बात करें तो ये और भी 5-7 वीडियोस इसके ऊपर बनेंगे। तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं हम अभी तक 46 वीडियोस डाल चुके हैं और वहां पे हम देखते हैं कि 4-5 वीडियोस आपका थ्योरी रिलेटेड है। इन फ्यूचर आपका और 6-7 वीडियोस थ्योरी रिलेटेड आएंगे, किसके ऊपर? इंट्रोडक्शन चैप्टर के ऊपर। हो सकता है कि 6-7 आए या उसके उससे ज्यादा भी आए। तो यहाँ पे अगर ये सब बात करें तो 4-5 और 6-7 टोटल 12-15 दिन का गैप आपके प्रोग्रामिंग से हो जाएगा, क्योंकि उस थ्योरी के अंदर हम एक भी प्रोग्राम नहीं लिख पा रहे हैं। अगर एक भी प्रोग्राम नहीं लिख पा रहे हैं थ्योरी में, थ्योरी जब वीडियोस आ रहे हैं तो मुझे कहीं पे फील हुआ ये वीडियोस बनाते टाइम, थ्योरीज वीडियो बनाते टाइम, कि हमारा जो प्रोग्रामिंग का रिदम है या प्रोग्राम करने का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं टूट जा रहा है। तो अगर ऐसा टूटेगा तो हमें फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा हर टाइम, रीस्टार्ट करना पड़ेगा हर चैप्टर के बाद, जो कि एक अच्छा सिं मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है या अच्छा तरीका नहीं है, मुझे लगा ऐसा। तो इसके लिए मैं अभी से क्या करूंगा, जो भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस हैं इस प्लेलिस्ट में आएंगे, इसके ऑनवर्ड्स जितना भी टॉपिक्स आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका कंट्रोल स्टेटमेंट्स के ऊपर या इफ एल्स के ऊपर, जो भी आप बोल सकते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स आता है। और एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जहां पर कि ये थ्योरी रिलेटेड होगा। तो इस यहाँ पे इस प्लेलिस्ट के अंदर जो भी हम प्रोग्रामिंग रिलेटेड टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि अभी टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे इसको इंट्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो इसके रिलेटेड जो भी थ्योरीज है इसको थ्योरीज पार्ट में डाल देंगे। उसके बाद जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि कंट्रोल स्टेटमेंट आएगा, कंट्रोल स्टेटमेंट के रिलेटेड जो थ्योरीज है वो थ्योरी प्लेलिस्ट में ही आएंगे। मतलब ये थ्योरी प्लेलिस्ट का जो भी थ्योरी रिलेटेड वीडियोस हैं वो अलग डिस्प्ले होंगे या अलग फॉर्मेट में आएंगे, और कंट्रोल स्टेटमेंट रिलेटेड जितना भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस हैं वो ये सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। तो इससे फायदा क्या है? तो इससे फायदा ये है कि आपका जो रिदम है वो टूटेगा नहीं, और जो रिदम है प्रोग्राम करने का हर रोज वो टूटेगा नहीं। तो इसके वजह से आपके प्रोग्रामिंग के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाएगा। और ये जो थ्योरी रिलेटेड है ये हो सकता है कि हर चैप्टर के बाद आए, या हर चैप्टर में जो हम कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे उनके रिलेटेड अगर थ्योरी चाहिए, इसको हम इस प्लेलिस्ट में डालेंगे। तो यहाँ पे ये प्लेलिस्ट, थ्योरी प्लेलिस्ट के अंदर जो भी थ्योरीज आएंगे वो हो सकता है कि संडे आए, या हो सकता है कि 15 दिन के अंदर एक या दो वीडियोज आए, हो सकता है कि एक साथ 2-3 वीडियोज आ जाए। तो ये थ्योरी अपने हिसाब से चलेगा। तो अगर आपको लगता है कि एक चैप्टर का प्रोग्रामिंग आप अच्छी तरह कर चुके हैं या आपको मालूम है, तब आप इस थ्योरी पार्ट में जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? इस थ्योरी प्लेलिस्ट के अंदर हम सबको डिस्कस करेंगे, थ्योरी तो डिस्कस करेंगे बिल्कुल, उसके साथ साथ उसके रिलेटेड क्या क्वेश्चंस होंगे उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आपका एग्जाम में जो वाइवा देते हैं उसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एक साइड में आपका प्रोग्रामिंग
का जो बेस है उसको अच्छा करेंगे, और एक साइड में प्रोग्रामिंग आते हुए अगर आपका थ्योरी बेस भी स्ट्रांग हो जाए तो आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आज के बाद दो प्लेलिस्ट काम करेंगे। एक प्लेलिस्ट जहाँ पर कि ये प्लेलिस्ट अभी जो चल रहा है न्यू सीरीज के नाम से, वहाँ पे प्रोग्रामिंग खाली हम यूज करेंगे, और थ्योरी प्लेलिस्ट में हम खाली थ्योरी रिलेटेड बात करेंगे। तो दोनों प्लेलिस्ट को अगर आप फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं पहले बोल रहा था ये कॉन्सेप्ट में चलूंगा, तो उसको फिर मैं बैक कर रहा हूँ, ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। तो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स आपको नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जो भी, और वो 2.1 के नाम से स्टार्ट होगा। 2.1 के नाम से स्टार्ट होगा। तो उसको स्टार्ट करने से पहले शायद कल ही वीडियो आपको आ जाए। तो अगर 2.1 स्टार्ट करना है तो मेरा सजेशन ये है कि आप एक बार जो इंट्रोडक्शन में जितना प्रोग्राम कर चुके हैं उसको रिकैप कर लीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, जो कि प्रोग्रामिंग रिलेटेड होगा और इन बिटवीन थ्योरी भी आएगा।